दोस्तों, बिहार के एक थाने में एक लड़के के एनकाउंटर की प्लानिंग चल रही थी। तभी उस थाने की एक महिला सिपाही को इसकी भनक लगती है और जब उस लड़के का वो नाम जानती है जिसका कि एनकाउंटर होने वाला था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो महिला सिपाही खुद उस लड़के को फोन करती है और कहती है कि तुम मेरे कमरे पर आ जाओ, कुछ बात करनी है। महिला सिपाही अपने पर्सनल कमरे पर अकेली रहती थी, अपने 5 साल के बेटे के साथ रहती थी। तो वो लड़का जो है उस महिला सिपाही के कमरे पर जाता है, फिर वो उसे सारी बात बताती है। कहती है कि आज की रात तुम यहीं रुक जाओ क्योंकि तुम्हारे एनकाउंटर की तैयारी चल रही है। कल सुबह अपने गांव वालों या घर वालों को बुला लेना और उसके बाद फिर साथ में चले जाना। दोस्तों, वो लड़का जो है उन महिला सिपाही के कमरे में ही सो जाता है। लेकिन रात के 2:30 बजे 10-12 पुलिस वाले उस घर में घुसते हैं और उस लड़के को उस महिला सिपाही के कमरे में उनके बेड पर अर्धनग्न अवस्था में पकड़ लेते हैं। उसके बाद उन दोनों का वीडियो बनाया जाता है और उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। दोस्तों, आखिर उस महिला सिपाही का उस लड़के से क्या रिश्ता था, और उसके बाद ये भी पता चलता है कि जो थाना अध्यक्ष थे वो खुद उस महिला के साथ अपना संबंध बनाना चाहते थे। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कहते हैं कि ना पुलिस वालों की दुश्मनी अच्छी होती है, ना ही उनकी दोस्ती अच्छी होती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पुलिस वाले ही नहीं सही होते हैं। तो ये कहानी है बिहार के सारण जिला के दिघवारा थाना क्षेत्र की क्या, थाने की ही कहानी है। वहाँ के जब एक थाना अध्यक्ष आते हैं, SHO आते हैं अंकित कुमार सिंह, तो उन्हीं के ही एक बिरादरी के पत्रकार होते हैं जिनका नाम होता है अश्विनी प्रताप सिंह, जो कि अब एक स्वतंत्र पत्रकार होते हैं, माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जब वो जानते हैं कि अंकित कुमार सिंह आए हैं हमारे थाना अध्यक्ष बनकर, तो वो उनका मान सम्मान करते हैं और सोचते हैं कि ये यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे। और दोस्तों, उन्होंने अच्छा काम किया भी, क्योंकि एक नट गिरोह जो था, जो कि लोगों को नकली सोने की ईंटें दिखाकर ठग लेता था, उनका वो भंडाफोड़ करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। तो अपना काम धाम वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच में उनके बीच और जो अश्विनी प्रताप सिंह थे, जो पत्रकार थे, इन दोनों के बीच कुछ मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव अश्विनी प्रताप सिंह के हिसाब से देखें तो उसका कारण ये था कि वो वहाँ के माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ वो पत्रकारिता कर रहे थे। और उनका आरोप था कि पुलिस वाले उनको संरक्षण देते हैं, उनसे वो कलेक्शन करते हैं, उनसे घूस लेते हैं। इसका उन्होंने शायद वीडियो भी बनाया था और इसे ये सोशल मीडिया पर डालने वाले थे। लेकिन फिर पुलिस वाले उनसे बात करते हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं मैं तो खुलासा करके ही रहूँगा। ये तो हो गया एक कारण। लेकिन दूसरा जो कारण था वो थी उसी थाने की जो एक सिपाही होती हैं जिनका नाम होता है नूतन कुमारी। वो 5 सालों से अपने पति से अलग रह रही थी। उनका एक 5 साल का बेटा भी होता है। डाइवोर्स का उनका मामला चल रहा था। तो उनकी दोस्ती जो है वो अश्विनी प्रताप सिंह से थी, पारिवारिक रिश्ता था। तो किसी भी फंक्शन या फिर किसी पूजा पाठ में वो उनके घर चली जाया करती थी और अश्विनी प्रताप सिंह इनके घर चले आया करते थे। तो जो महिला सिपाही थी नूतन कुमारी, वो एक अपने पर्सनल कमरे में, या कि जिसे सरकारी डेरा कहते हैं, उसमें वो रहती थी। हालांकि वो उसका रेंट भरती थी और जो है वो उनके सैलरी से वो कटता था, इसीलिए उसे अपना पर्सनल डेरा मानती थी, अपना पर्सनल कमरा मानती थी। तो कोई भी उनका रिश्तेदार या उनका परिचित उनके मुताबिक उनके कमरे पर आ जा सकता था। लेकिन इस बीच में जो अंकित कुमार सिंह थे, वो जब जानने लगे कि ये महिला जो है वो अकेली हैं और इनका डाइवोर्स का मामला चल रहा है, तो वो नूतन कुमारी के ऊपर
दबाव बनाने लगे, उनसे रिलेशन बनाने की बात करने लगे, जिस बात को नूतन कुमारी ने नहीं माना। ये नूतन कुमारी का कहना है। तो जब उन्होंने इंस्पेक्टर साहब, एसएचओ साहब की बात नहीं मानी, तो फिर वो उनके खिलाफ साजिश रचने लगे और साजिशों के तहत फंसाने की कोशिश करने लगे। तो एक हिसाब से नूतन कुमारी उनकी एंटी हो गई और दूसरे जगह पर जो अश्विनी प्रताप सिंह थे वो भी अंकित कुमार सिंह के निशाने पर आ गए, क्योंकि वो खनन माफियाओं पर शिकंजा कस रहे थे और पुलिस की इसमें बदनामी कर रहे थे। तो इस तरीके से अंकित कुमार सिंह के ये दोनों दुश्मन हो गए। अब नूतन के मुताबिक अश्विनी प्रताप सिंह का पुलिस वाले एनकाउंटर करने का प्लान बना रहे थे। अब चूंकि अश्विनी प्रताप सिंह की इनसे दोस्ती थी नूतन से, तो वो जो है अश्विनी प्रताप सिंह को फ़ोन करती हैं। उस दिन उनके बेटे की तबीयत भी खराब थी। उन्होंने फ़ोन किया कि मेरे बेटे की दवा ले आना और आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब अश्विनी प्रताप सिंह उनके बेटे की दवा लेते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं जहां पर महिला सिपाही अकेले रह रही थी। रात को 10 बजे वहां पर पहुंचते हैं, खाना पीना खाते हैं। उसके बाद उन सिपाही के कमरे में ही सो जाते हैं। चूंकि 2 कमरों का वो आवास था, तो एक कमरे में ये सो जाते हैं और खुद दूसरे कमरे में सो जाती हैं। लेकिन पुलिस वालों को, एसएचओ साहब को पता चल गया कि जो अश्विनी प्रताप सिंह है वो उन महिला सिपाही के कमरे पर सोया हुआ है। वो रात को 2:30 बजे अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचते हैं और रेड मारते हैं। 2 महिला सिपाही भी साथ में होती हैं, बाकी सारे सिपाही होते हैं। दरवाज़ा खटखटाया जाता है कि तुम्हारे कमरे में, पहले तो फ़ोन किया जाता है महिला सिपाही को कि तुम्हारे कमरे में कोई चोर घुस आया है। लेकिन वो कहती हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे कमरे में कोई चोर नहीं है। हालांकि जो अश्विनी प्रताप सिंह थे वो हाफ पैंट पहनकर सोए हुए थे, ऊपर के कपड़े उनके शरीर से गायब थे। वो उनके बेटे के साथ सोए हुए थे। लेकिन जो महिला सिपाही थी वो कहती हैं फिर भी कोई नहीं है, उसके बावजूद तुम दरवाज़ा खोलो, हमें जांच करनी है। अब ये समझ जाती हैं कि इनके खिलाफ जो बहुत पहले से चला आ रहा है ये उसी का नतीजा है कि जो रात के 2:30 बजे इतने लोग मेरे कमरे की जांच करने आए हैं, मेरे आवास की जांच करने आए हैं। अब वो भाई दरवाज़ा उनको खोलना पड़ता है क्योंकि सामने से उनके परिचित पुलिस वाले थे। जैसे वो दरवाज़ा खोलती हैं वैसे ही सारे पुलिस वाले कमरे में घुसते हैं। एसएचओ जो अंकित कुमार सिंह थे वो भी कमरे में घुसते हैं और अश्विनी प्रताप सिंह को अर्धनग्न अवस्था में वो जगाते हैं। हैरानी की बात है कि वो गहरी निद्रा में सो रहे थे। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें तो यही लगा कि जब उनको उठाया गया तो पूरी तरीके से नींद में थे। उनसे पूछताछ की गई कि तुम यहाँ पर महिला बैरक में क्या कर रहे हो। अब अश्विनी प्रताप सिंह इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं दे पाते हैं। तभी दूसरे कमरे से नूतन आती हैं और वो एक लोअर और टी शर्ट पहनकर आती हैं। चूँकि माहौल बहुत तनावपूर्ण था, तो जब उनसे पूछा जाता है कि ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है, तो वो कहती हैं कि मेरी इनसे शादी होने वाली है, मैं इनसे शादी करने वाली हूँ। अब जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो जाहिर सी बात है वो बालिग थीं और ये भी बालिग थे, उनको वो वीडियो बंद कर देना चाहिए था क्योंकि उनका पर्सनल रूम भी था। ऐसा भी नहीं था कि वो थाने के अंदर ऐसी कोई हरकत कर रही थी, लेकिन फिर भी वो वीडियो बनाते रहे और उसके बाद वो अश्विनी प्रताप सिंह के पीठ पर हाथ थपथपाकर धमकी देते रहे कि क्या तुम्हारा एनकाउंटर कर दें, क्या तुम्हें गोली मरवा दें। इस तरीके से बात अंकित कुमार सिंह अश्विनी प्रताप सिंह से करते रहे। उसके बाद उन्होंने बहुत विनती की कि सर आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप लोग माफ़ कर दीजिए अगर हमसे गलती भी हो गई है। लेकिन वो उसी समय जो है अश्विनी प्रताप सिंह को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और फिर इनके ऊपर, नूतन के ऊपर वो दबाव बनाते हैं कि तुम आवेदन दो, तुम जो है शिकायत पत्र लिखो कि ये तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा था। वो कहती हैं कि ऐसी तो कोई बात है नहीं, मैं इनको जानती हूँ और मैंने ही इनको यहाँ पर बुलाया है और वैसे भी अलग कमरे में सो रहे, मैं अलग कमरे में सो रही थी, तो शिकायत करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, मैं ऐसा कोई आवेदन नहीं दूंगी। उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं, अश्विनी को वहाँ से उठा ले जाते हैं। उसके बाद 10 धाराओं पर उनके ऊपर केस दर्ज किया जाता है और फिर
उन्हें जो है 25 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। अगले दिन फिर जो है एसएचओ अंकित कुमार सिंह आते हैं, एक इंस्पेक्टर आते हैं, महिला सिपाही से कहते हैं कि तुम आवेदन दे दो और जो भी हमने कागज पर लिख रखे हैं कि ये छेड़खानी करने आए थे, इसके अलावा इन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया, इसने एक महिला सिपाही का सर फोड़ दिया, ये सारी चीज़ें तुम बोलो कि हाँ सही है। लेकिन जो नूतन थी उन्होंने कहा कि ये चीज़ें अगर गलत हैं तो गलत हैं, मैं जो है इसको सही नहीं बता सकती, मैं ऐसा कोई आवेदन नहीं दे सकती। उसके बाद वो जो है अश्विनी को 25 दिन के लिए जेल भेज देते हैं और इनको एसपी साहब सस्पेंड कर देते हैं कि तुम जो है एक महिला सिपाही की जो छवि होती है वो जो है तुमने इसको धूमिल किया और तुम्हारी वजह से थाने की बदनामी हुई, तुम किसी को इस तरीके से अपने कमरे में लाकर उसे नहीं सुला सकती थी। इसी बिना पर नूतन को सस्पेंड कर देते हैं और अश्विनी को 25 दिन की जेल भेज देते हैं। लेकिन 25 दिन के बाद जब वो जेल से बाहर आते, उनका बेल होता है, तो उनके और एक साथी पत्रकार होते हैं जिनका नाम राहुल होता है, वो भी एक स्वतंत्र पत्रकार होते हैं। वो कहते हैं कि इतनी मुसीबतों से तुम आए हो बचकर, पुलिस तुम्हारा एनकाउंटर भी कर सकती थी लेकिन जान बच गई है, तो एक छोटी सी पार्टी बनती है। अब ये लोग एक पार्टी कर लेते हैं और उसमें जो है जो दूसरे पत्रकार थे राहुल, उन्होंने जो है एक स्टेटस लगा दिया कि बिहार का शेर, ऐसे ही दहाड़ते रहिए और फंसाना आसान है लेकिन फंसा के रखना बहुत मुश्किल है, हम ऐसे ही जवाब देते रहेंगे घूसखोरों को। ये बात जो है पुलिस वालों को बुरी लग गई, खास तौर से अंकित कुमार सिंह को। वो जो है राहुल को फ़ोन करते हैं और कहते हैं तुम ऐसा क्यों किए, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि हम लोगों ने घुसखोरी किया है। लेकिन दोस्तों उनके पास तो कोई सबूत था नहीं, वो ऐसे ही जोश में आके स्टेटस लगा दिए थे। उसके बाद पुलिस उनके घर पर भी रेड मारती है, उनका दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसती है, माँ बाप के साथ बदसलूकी करती है। ये कहना है अश्विनी प्रताप सिंह का कि उन्होंने हमारे साथी पत्रकार के साथ ऐसी ऐसी बदसलूकी की, उनको मार मार के लगभग अधमरा कर दिया और उसके बाद फिर उन्हें जेल में डाल दिया। तो ये सारी घटनाएं हुई। लेकिन जब नूतन से पूछा गया कि आखिर तुम्हारी इतनी हमदर्दी अश्विनी के साथ क्यों अपने डिपार्टमेंट से ही आपने धोखा किया और इस लड़के को अपने कमरे में बुलाया, उन्होंने कहा कि मेरी इनसे अच्छी दोस्ती है और अगर ये गलत हैं तो कोई अंकित कुमार सिंह भी सही नहीं है। वो खुद मेरे साथ रिलेशन बनाना चाहते थे, संबंध बनाना चाहते थे, वो मेरे ऊपर दबाव डाल रहे थे क्योंकि मैं अकेली थी और इसीलिए वो इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि इसकी शिकायत तुम्हें कप्तान से करनी चाहिए थी, अपने सीनियर अधिकारियों से करनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा मेरे जीवन में ऐसे ही ड्रामा चल रहा है, मेरे पति से डाइवोर्स का मामला चल रहा है, कई बार वो आकर यहाँ पर थाने पर ड्रामा कर चुके हैं, तो इसीलिए मैं पहले से ही मेरी छवि खराब थी, इसीलिए मैं एक और इसमें जो है शिकायत नहीं करना चाहती थी, वरना लोग कहते कि तुम्हारे जीवन में तो यही सब है, इसीलिए मैं चुप रही, उनको इग्नोर करती रही। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे पाने के लिए वो इस हद तक चले जाएंगे। दोस्तों अब क्या कुछ है, सही है या गलत है, ये तो पुलिस जांच में पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बात सामने आ गई कि जो भी कुछ हुआ वो बहुत शर्मनाक था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर नूतन ने किसी को अपने कमरे पर बुलाया ही था तो उनका निजी मामला था और इस तरीके से बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने जो भी कुछ कहा है सारा कुछ मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है, इसमें मैं किसी भी बात की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता। लेकिन इसमें कौन सही था कौन गलत था आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए।